रील्स की दुनिया। प्राइवेट स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल के किसी कमरे में कक्षा 10 की दो छात्राएं सोशल मीडिया रील बना रही थी। तब उसकी रूममेट बोलती है, ऊपर का एक और बटन खोलना, पिक्स जबरदस्त आएगी और एकदम कूल भी लगेगी तू, और रील पर बहुत सारे लाइक्स कमेंट्स भी आएंगे, रातों रात फेमस हो जाएगी तू। लड़की ना बाबा ना, अगर घर पर पता चल गया तो, और मुझे भी शर्म आएगी ऐसे पिक्स में, प्लीज ऐसे ही ले लेना पिक्स। रूममेट, अरे तू भी ना बहुत झल्ली है, आजकल तो ज्यादातर लड़कियां रील्स पर है और देख कैसे कैसे कपड़े पहनती है और अदाएं दिखाकर नाचती है। चल कुछ नहीं होता यार, खोल बटन। लड़की शर्माते हुए बटन खोलकर रील्स बनवाने लगी। रील बनी और वायरल भी हुई, सैकड़ों लाइक्स और कमेंट्स। अब वो बैठकर कमेंट्स पढ़ रही है। वाओ टू हॉट बेबी, यू आर लुकिंग वेरी सेक्सी एंड हॉट, विल यू बी माई GF बेबी, ऑसम पिक, आई वना फील यू बेबी, ब्ला ब्ला ब्ला। कमेंट्स पढ़कर आज लड़की 7वें आसमान पर है। उसे लग रहा है कि दुनिया की सबसे सुंदर लड़की वही है और शायद उसी के लिए परी शब्द बना है। इधर कस्बे में लड़की के घर एक जागरूक युवा आकर उसके माँ पापा को लड़की की रील और उस पर आए कमेंट्स दिखा रहा था। तीनों में कुछ बातें हुई और अगली सुबह तीनों लड़की के हॉस्टल में उसके साथ बैठे थे। युवा लड़के का परिचय किसी दूर के रिश्तेदार के भतीजे के रूप में करवाया गया जो आज शहर आ रहा था, जिसके साथ माँ पापा भी आ गए। कुछ बातें हुई और साथ में लंच किया गया। पापा और वो युवा लड़का कुछ देर वार्डन के पास भी गए और उनसे इधर उधर की बातें की। कुछ देर बाद तीनों ने लड़की से विदा ली। शायद किसी ने नोटिस नहीं किया था, लेकिन जब युवा लड़का हॉस्टल के कमरे में दाखिल हुआ था तब उसके पास एक मोटी किताब जैसा कुछ था जो वो शायद कमरे में ही भूल आया था। शाम को लड़की की नजर पड़ी तो उसने देखा कि एक मोटी सी एल्बम उसके स्टडी टेबल पर रखी हुई थी। उत्सुकता से लड़की ने उसे खोलकर देखना शुरू किया। एल्बम में हजारों ऐसी पेपर कटिंग्स लगी हुई थी जिनमें भोली भली लड़कियों को शिकार बनाए जाने की खबरें थी। किसी को कॉमन फ्रेंड के जरिए, किसी को कुछ खिला पिला कर, किसी को कैसे फंसाया गया, इसकी पूरी जानकारी मैं तारीख के करीने से सजाई गई थी। अरे ये क्या? इस कटिंग में तो लिखा है कि अपनी ही सहेली के उत्तेजक फोटो लेकर उसको बरगलाने वाली लड़की किसी संगठन की एजेंट निकली। अरे बाप रे, ये मैं क्या कर रही थी? अच्छा हुआ समय रहते बच गई। अगली सुबह पापा के पास वार्डन का कॉल आया जिसमें लड़की ने रूम बदलने और रूममेट की पूरी जानकारी चाहने की एप्लीकेशन दी जाने की बात कही। पापा ने तुरंत ही उस युवा लड़के को कॉल लगाया और अपने समूह के साथ शाम को खाने पर आने का निमंत्रण दिया। एक बच्ची समय से पहले वयस्क होने से बच गई। वो युवा लड़का शायद हमारे आसपास ही हो, आपसे कुछ कहना भी चाहता हो। उसकी बात सुने, उसे दुत्कारे नहीं। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सोशल मीडिया पर अगर आपका भी बच्चा है और वो गलत संगत या गलत तरीके से रील्स बना रहा है तो आप जागरूक हो जाए। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को जागरूक करना जरूरी है। आपको मेरी ये कहानी सुनकर अच्छी लगी हो तो मेरे जीवन का सेफर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।